यहाँ पे वेबसाइट पड़ी। गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग प्रीति, गुड इवनिंग सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप सबसे जुड़ गए, बढ़िया आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, डार्कनेस ठीक है, ब्राइटनेस ठीक है। स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी। मैं बोल देता हूँ एक मिनट दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हाँ अच्छा, ये उसमें आ रहा है ना, बच्चों से बस मैडम शेयर करेंगे पर बाद में फ्रेंड में टाइम ले रहा है। हेलो 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 सबको हेलो, सबको हेलो। फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे और सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12, कोई लोड नहीं रखेंगे अपन, है ना। स्टार्ट करेंगे शांति से। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को। शंकर जी, गौरव, प्रियंका, राहुल, बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए, आपको पढ़ाने के लिए क्या है कि फिर थोड़ी सी चाय पी लेते हैं कभी कभी। स्टार्ट करें। ओके, आवाज थोड़ा नीचे। हाँ, पोलरिमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। पोलरिमीटर, पोलरिमीटर क्या चीज है? हम अब मैं पढ़ता रहूंगा, फिर आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, मैं पढ़ता रहता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, पोलरिमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अपन को क्या है कि सारे सारे ऑप्शन मोस्टली अपन को डिस्कस करने होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज है, या इसको डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। पहले तो इसका आंसर लिखते जाओ, एकदम आंसर सही जा रहा है एकदम सारे। ऑप्टिकल रोटेशन इसका आंसर है। पोलरिमीटर जो है ऑप्टिकल जो है रोटेशन का बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आपने सुना होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की अपन जो पता करते हैं, या स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती क्या है, सरल भाषा में देता हूँ, बताता हूँ कि जो अंकल चिप्स का पैकेट है, ठीक है, वो 20 रुपए का आता है। कुरकुरे का पैकेट भी 20 रुपए का आता है। अंकल चिप्स के पैकेट में 30% फिलिंग होती है, सिर्फ 30% फिलिंग होती है, और कुरकुरे वाले में जो है 60% फिलिंग होती है। तो ठीक है, इसमें डेंसिटी किसकी होगी? कुरकुरे की ज्यादा होगी। इस तरीके से आप समझो। वैसे ही जैसे यूरिन है, या तो उसके अंदर जो है सब्सटेंसेस, मिनरल्स, वो कितने हैं, क्या है, तो कौन कौन सी बीमारियों में जो है ये डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, कौन कौन सी बीमारियों में कम हो जाती है, ये सारे। जैसे भाई पॉलीयूरिया हो गया, ठीक है, तो डेंसिटी कम हो गई, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें जो लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एक ऐसे तापमान पे, ठीक है। पीएच, पीएच और पर बता देता हूँ। पीएच क्या होता है? पीएच में आपका साथ बहुत लंबा चलने वाला है। पीएच का, पीएच में क्या है, पीएच अपन पता करते हैं हाइड्रोजन आयंस जो है उनसे पीएच का पता करते हैं, ठीक है। तो इसकी न्यूट्रल होती है 7, 7 से पहले जो है एसिडिक बात बोला जाता है, 7 के बाद में जो है एल्कली बोला जाता है, ठीक है। और अपना ब्लड जो है वो 7.5 का होता है, 7.5 पीएच होती है अपने ब्लड की, ठीक है। आगे आप देखोगे कि नाम सुना होगा आपने, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, ये सारे अपन जो है उनमें कवर करेंगे। तो जिसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो एसिडिक हो जाएगा, और जिनमें हाइड्रोजन आयन कम है वो अल्कली है। सिंपल वे में आप याद रखें, बिल्कुल। हाँ, पोलरिमीटर, पोलरिमीटर एक जैसे पोलरिमीटर हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने का हाइड्रोमीटर हो गया, ठीक है। तो ऑप्टिकल रेडिएशन जो रोटेशन वगैरह है ना, वो पोलरिमीटर से ही अपन को पता किया जाता है कि इससे क्या होता है।
ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, इसका पहले मैं आंसर, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकंड साउंड ऑफ हार्ट। अच्छा, कितने साउंड होते हैं हार्ट के? पहले इसका आंसर, कितने साउंड होते हैं हार्ट के, बताइए। कितने, चलो इसको ऊपर ही कर देते हैं, छोड़ो कोई ना। पहली बात तो कितने साउंड होते हैं हार्ट के। अच्छा चलो साउंड छोड़ो, आप तो लब डब सुना होगा आपने। ठीक है, एक होता है लब, इधर लिख देता हूं अपन, यहाँ लिख देते हैं। एक होता है लब, एक होता है डब। ठीक है, तो लब डब किससे होता है? हाँ, चार साउंड होते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, बिल्कुल। पर जनरली जनरली मेनली अपन बात करते हैं लब डब की। ठीक है, लब डब। ठीक है, तो मेनली जो सेकंड हाउस साउंड ऑफ हार्ट है, S1 S2 S3 S4। ठीक है, तो ये किससे आता है और ये किससे आता है, बताओ। बिल्कुल सही, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। सेकंड हार्ट किससे जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, सेमिलुनर वॉल और जो है, ये तो इससे चला जाएगा, और इससे ये कौन से होते हैं? एवी वॉल। ठीक है, एवी वॉल। एवी वॉल में नाम तो याद है ना, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड को मेटल अपन बोलते हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल, ठीक है, ये हो गए। ठीक है, तो आंसर इसका जो हो जाएगा क्लोजर ऑफ सेमिनोलर, और जो पहले वाला आता है वो इसके क्लोजर से क्लोजर ऑफ एवी वॉल। सिंपल, क्या सोचना है, क्या समझना है एकदम। है, आगे बढ़े। क्या है, आज आपकी क्लास होने वाली नहीं थी, और फिर भी क्या है, क्लास हो गई। आज शायद आपको मैसेज बहुत लेट में आया होगा। चलो अपन तीसरे में चलते हैं। वाह 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 वाह, ये क्वेश्चन आ गया है। फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे आपने सुने होंगे, पर ग्लोबुलिन का काम अलग है, एल्ब्यूमिन का काम अलग है। अच्छा, पहले तो इसका आंसर बता दो क्या है, मैं इधर आ जाता हूँ, थोड़ा आप देख लो। फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन इज मेंटेन प्लाज्मा ऑस्मोटिक, मेंटेन प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक, कोगुलेशन ऑफ ब्लड और इम्यूनिटी। ये आंसर, आंसर बताते रहो। इसका आंसर ऑस्मोटिक रहेगा, ऑस्मोटिक। इसका आंसर जो है, जब अगर एल्बुमिन बॉडी से निकल जाता है, ठीक है, और वो किस में निकलता है? डायबिटीज हो गई, ठीक है, मोस्टली डायबिटीज जो मेलाइटस है। ठीक है, तो एल्बुमिन निकलता है, और भी बीमारियां हैं, ठीक है, लीवर की है। तो उसमें क्या होता है, जब बड़े जो एल्बुमिन जो है, एक माइक्रोप्रोटीन है, माइक्रोप्रोटीन बड़ा प्रोटीन है, जब ये निकलता है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेस, जो ऑस्मोटिक अपनी बॉडी के अंदर जो सेल को बांधे हुए जो रखता है, जो प्रेशर, वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि ये एल्बुमिन यूरिया हो जाता है। तो एल्बुमिन जो है अपने यूरिन में निकल जाता है, जिसके कारण जो प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी में नहीं रहता है। ठीक है, ओके। अच्छा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें बात में आएंगे। कोगुलेशन ऑफ ब्लड कौन करता है? फाइब्रिनोजन, फिब्रिन, ये सारे करते हैं। फाइब्रिनोजन करता है, फिब्रिन करता है। इम्यूनिटी के लिए ग्लोबुलिन। देखो, एक क्वेश्चन करोगे, उसमें से 4 क्वेश्चन निकलेंगे, 4 में से 16 निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं। ठीक है, अब मेंटेन प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्लाज्मा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कौन सा है? हार्ट करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपने किडनी से मान लो आप, या ये मेनली तो यही होता है, कि होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वेलिंग प्रोसीजर, बिल्कुल। बॉडी में स्वेलिंग, फिर एसाइटिस, बहुत सारी चीजें हैं आपको। चलो, इसका आंसर मैं पहले तो इसको चलो ऊपर ही कर देते हैं। चलो, ओके। टेस्टिस डज नॉट प्रोड्यूस। देखो, ये क्वेश्चन में बहुत आप उलझ जाओगे इस वाले क्वेश्चन में। देखो, इसमें लिखा हुआ है टेस्टिस डज नॉट प्रोड्यूस, तो एस्ट्राडियोल भी करता है क्या? मैंने बहुत पता नहीं। ठीक है, इसका आंसर बताना आप। टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरोन, फ्रक्टोज और इनहिबिन। तो एस्ट्राडियोल जो टेस्टिस जो है स्मॉल अमाउंट में एस्ट्राडियोल जो है प्रोड्यूस करता है और मेल में करता है। देखो आप, ठीक है, तो कोई ऐसे बोला ना कि यार टेस्टिस क्या जो है क्या प्रोड्यूस, तो टेस्टिस जो है एस्ट्राडियोल भी स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा बिल्कुल। टेस्टोस्टेरोन में सर्टोली और लीडिंग सेल ये करते हैं, ठीक है, सर्टोली और लीडिंग को काम दे रखा है अपन ने, लीडिंग सेल, लीडिंग सेल्स, तो ये भी करते हैं, ये भी करते हैं भाई, मतलब कि ये भी करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, कहने का मतलब डज नॉट, ठीक है, तो ये दो तो कर रहे हैं, ठीक है। इनहिबिन है, इनहिबिन भी नहीं करता। इनहिबिन किसको है, एलेक्सर जो मेल्स में है, एस्ट्राडियोल इनफ्लुएंसेस इनको मेंटेन करता है, ये भी नहीं करता। तो फ्रक्टोज जो है वो बच गया, तो टेस्टिस जो है फ्रक्टोज प्रोड्यूस नहीं करती। अब कई लोग कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि यार जो सेमा जो अपने जो सीमन होता है तो फ्रक्टोज सबसे ज्यादा होता है, तो इसका आंसर फ्रक्टोज होना चाहिए, तो सॉरी इसका आंसर तो फ्रक्टोज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक, इसका आंसर तो फ्रक्टोज होना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से दिमाग लगा लेते तो और कंफ्यूज होकर कोई इनहिबिन टिक कर रहा है, कोई क्या टिक कर रहा है, ठीक है। अब क्या है, फ्रक्टोज करता है बच्चों सिमाइनल रिसाइकल, टेस्टिस के सिमाइनल रिसाइकल, ये ऐसे गेम खेलते हैं, ठीक है। तो एस्ट्राडियोल में कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं एस्ट्राडियोल लगा के आ जाते हैं, टेस्टिस एस्ट्राडियोल भी बनाती है, टेस्टोस्टेरोन भी बनाती है, ठीक है। और फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में जो है सिमाइनल रिसाइकल होते हैं, तो उनके कारण क्या है जो है, जो ये इसको अपन जो है इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रक्टोज का एक अलग से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइपोट्रोपिक। अच्छा, लाइपोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, लाइपोट्रोपिक क्या शिव जी क्या बोल रहे हो, हाँ तो तो ग्लैंड्स होते हैं ना सेमाइनल रिसाइकल के, इनके यही तो फ्रक्टोज बनाते हैं, ये तो मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, बात ये, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, ओके, तो इसका आंसर आपको फ्रक्टोज ही लिखना है, ठीक है। चलो, अब ये हो गया हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइपोट्रोपिक। लाइपोट्रोपिक क्या चीज है, लाइपोट्रोपिक, ठीक है, जो फैट के मेटाबॉलिज्म को जो है, मतलब कि लीवर से जो है फैट ले जाना, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का, मेटाबॉलिज्म का, इनका काम जो है तब होता है, वो अपन करते हैं, वो होते हैं लाइपोट्रोपिक फैक्टर, ठीक है। तो लाइपोट्रोपिक मोस्टली, अब जैसे आइनोसिटोल की बात करते हैं तो एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोलीन तो ये अल्फा अमाइनो एसिड हो गया, अल्फा अमाइनो एसिड हो गया, कार्डियोलिपिन है तो कार्डियोलिपिन भी नहीं होता, लास्ट में कौन सा बचा, कोलिन। तो कोलिन जो है बेस्ट लाइपोट्रोपिक है, हालांकि कार्डियोलिपिन भी है लेकिन कार्डियोलिपिन का होता नहीं है, कोलिन का होता है, तो बेस्ट जो है वो कोलिन है। कभी कभी क्या है, सबको रूल आउट करके जो बचता है उसी को ही अपन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि याद रहते नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, अल्फा अमाइनो एसिड हो गया, तो कोलिन जो है ये आंसर सही जाएगा, पांचवे का डी, पांचवे का डी, बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइपोट्रोपिक से आपको याद रखना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में आपको फ्री कर देंगे, ठीक है, मजा आ रहा है ना। मैं ऐसे 5-5 करते करते 20-25 भी कर देता हूँ कभी कभी, लेकिन अभी नहीं करूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, इसका पीडीएफ अगर अभी शेयर हो जाएगा, चिंता मत करो, है ना। चलो, वाह सर, ये वाला क्वेश्चन आ गया है, मेजर रोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फिजियोलॉजी की जान कहते हैं इन सबको। अच्छा, थोड़ा सा स्टार्टिंग से चलते हैं, ओके। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता क्या चीज है, ठीक है, कहां से प्रोड्यूस होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, उसकी 2 लेयर होती है, इनर वाले को तो बोलते हैं मेडुला, आउटर वाले को बोलते हैं कॉर्टेक्स, या मैं उल्टा बोल रहा हूं,
मेरे को सही करो, बोलो। और एक होता है जीएफआर, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलोसा, जीएफआर मैं लिखूंगा, चलो। एड्रिनल ग्लैंड से जो है निकल, दोनों दोनों ग्लैंड से अपन जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं। और कौन कौन से? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन्स, ये निकलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लेयर से निकलते हैं। ठीक है, और ये निकलता है फेसिकुलाटा से, वेसिकुलाटा से लेयर, एड्रिनल ग्लैंड की लेयर है ये। ठीक है, और ऊपर वाली लेयर में मिनरल कॉर्टिकॉइड निकलते हैं। तो मिनरल कॉर्टिकॉइड ग्लोमेरुलोसा निकलते हैं, मैं लिख देता हूँ अच्छे से, ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा से निकलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड की लेयर है, फर्स्ट वाली लेयर है। ठीक है, इससे निकलता है मिनरल कॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड। और लास्ट में जो है रेटिकुलोसा, इसमें ये रेटिकुलोसा में निकलता है अपने एंड्रोजन्स। तो जीएफआर याद रखो, जीएफआर याद रखो। ठीक है, अब इसका कोई नाम, कोई एग्जांपल भी होता होगा, कॉर्टिसोल, ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, उसी को ब्रैकेट में बोल देते हैं कॉर्टिसोल, हाइड्रोकॉर्टिसोल। ठीक है, ओके। ठीक है, देखो आप आराम से एक बार देख लो। ठीक है, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेजर रोल ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में क्या करता है ये? स्टिमुलेटेड ग्लाइकोजेनेसिस इन मसल। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? स्टिमुलेट्स ग्लाइकोलाइसिस इन मसल, स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस इन लिवर। ठीक है, और इंक्रीज अपटेक ग्लूकोज बाय एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या होता है? देखो, एक तो नॉर्मल वे में तो निकलते ही हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, कभी कभी बहुत ज्यादा ये मान के चलो कोई ऐसी फ्लाइट और फाइट की कंडीशन हो जाती है जिनमें से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज हो जाते हैं, तो हाइड्रोकोर्टिसोन या कॉर्टिसोल लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ये क्या करते हैं, सीधा जाके जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या चीज है? ग्लूको मतलब ग्लूकोज का बनना, नियो नया बन रहा है, जेनेसिस का मतलब बन रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट वाले से नहीं होता, मतलब कि नॉन कार्बोहाइड्रेटिक चीजें है ना, उनसे जो है ये ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ये रहता है, तो इसको सप्रेस करता है। दूसरा ये होता है इंसुलिन का दुश्मन। ठीक है, ये कॉर्टिसोल जब रिलीज हो गया, ये कॉर्टिसोल जब रिलीज हो जाता है, ये यहाँ लिख देता हूँ, कॉर्टिसोल जब ये रिलीज हो जाता है तो इंसुलिन को ठप कर देता है। कॉर्टिसोल रिलीज हो जाता है तो इंसुलिन को ठप कर देता है। ठीक है, ये इसका भी दुश्मन होता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को रोक दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कॉर्टिसोल जो है करता। अब इंसुलिन हो गया, तो इंसुलिन जब कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से जो है जिनके और फैट बढ़ेगा, क्योंकि क्या है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो बन के कॉर्टिसोल का लेवल जो हाई होता है, जिसको अपन स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। ये अच्छी चीज नहीं है, ग्लूकोनियोजेन होना अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, ओके। और ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन का बनना मसल के अंदर, ये अच्छी चीज है। ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस भी बढ़िया है, इंक्रीज अपटेक ग्लूकोज बाय एक्स्ट्रा हेपेटिक, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर जो है ग्लूकोज पे ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। और बहुत सारी दवाइयां आती है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस को रोकती भी है, मेटफॉर्मिन है और है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ जाओगे, आप रिवीजन करेंगे ना, है ना? हाँ, प्रेडनिसोलोन लॉन्ग लॉन्ग एक्टिंग होता है। हाँ, प्रेडनिसोलोन जो है वो लॉन्ग एक्सटेंडिंग होता है। ये हाइड्रोप्रोटीन शॉर्ट शॉर्ट एक्टिंग होता है। तीन होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। अब लॉन्ग एक्टिंग में डेक्सामेथासोन भी है, मैं लिख देता हूँ। डेक्सामेथासोन तो 36 घंटे जो है उसकी हाफ लाइफ होती है। ठीक है, प्रेडनिसोलोन अपन जो लेते हैं 8 mg, 16 mg, 32 mg। ठीक है, तो ये लॉन्ग एक्टिंग है प्रेडनिसोलोन। क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने, किसी ने। प्रेडनिसोलोन जो है वो 8 mg, 16 mg, 32 mg की आती है, लॉन्ग एक्टिंग होती है। अब ये क्या है, अब अपन बाहर से ले रहे हैं, और बाहर से जब ले रहे हैं तो क्या होगा? सीधी सी बात है, एक तो इंसुलिन का जो दुश्मन है। ठीक है, अब इंसुलिन का दुश्मन
तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा या शुगर का मेटाबॉलिज्म है, तो शुगर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग स्टैंडिंग अगर इनका जो करते हैं यूज, तो इसमें क्या होता है, ये जो अपने पेशेंट है उनकी शुगर बढ़ जाती है। डीप नहीं जा रहा, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। ये सारी चीजें इसमें रहती है। और अब्रप्टली रोकनी भी नहीं चाहिए प्रेनिसोलोन को। जैसे कोई भी स्टेरॉइड चल रहा है, आप अचानक से उसको नहीं रोक सकते। 5 दिन पहले उसको टेपर 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 टेपर, थायराइड की दवाइयां भी टेपर करके ही अपन को रोकनी होती है, ऐसे नहीं रोक सकते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लॉन्ग एक्टिंग हो गया वो, अपन बाद में मेडिसिन वगैरह करेंगे ना तो पूरा कवर करवा दूंगा मैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक है, ओके ओके। चलो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज मोस्ट डिपेंडेंट, और इसका आंसर आप देना, बड़ा बढ़िया लगेगा। सारे देखो एक जैसे ही लग रहे हैं। वोमेन में भी हो सकता है क्या, ग्लोमेरुलर भी कैपिलरी से मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर है क्या है। ठीक है, इसका आंसर बताओ आप। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो, ठीक है, प्रेशर इन बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर। 5 देता हूं मैं। आप इसका आंसर धड़ाधड़ दो, चाहे गलत दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसका आंसर बताओ। आ रहा है आंसर बी। शुभम जी सी। नहीं 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 नहीं। अच्छा, एक एक बच्चे ने बताया था, पूनम ने सी बताया था, और भी कई। शुभम जी, हाँ हाँ सही, सी। मैंने इसमें ऊपर नीचे देख लिया था। हाँ, सी सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब, सी 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 जा रहा है। सही जवाब सी ही है इसका जवाब। है। बाकी जो है, बाकी अगर रीनल ब्लड फ्लो में अगर बॉडी का वॉल्यूम कम हुआ, तो सीधी सी बात है रीनल में ब्लड कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा। तो ये सारे जो है, मेनली जो है ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर ही इसको मेंटेन करके रखती है। और बाकी जो है प्रेशर बोमन कैप्सूल वाले भी नहीं होते। ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेशर भी नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। इनके एक एक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे अच्छे से समझते चले जाएंगे, इतना वो भी नहीं आता। अब ये चीज है, इसमें सिर्फ आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। ऑडिटरी इंपल्स रिले बाय कौन सा हो, क्या आंसर होगा इसका। सुपीरियर, पहले तो सुपीरियर का भी पता करो कि भाई विजुअल से, ऑडिटरी से, किससे है। ठीक है, मिडिल जेनिकुलेट बॉडी और न्यूक्लियस में क्या फर्क है, दोनों एक ही चीज है क्या, ये भी पता करना है अपन को। ठीक है, बस इसमें फिजियो पे कवर आ गया ना, तो अपन मेडिसिन वगैरह सब अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें मैं ऐसे न्यूक्लियस लिख दूं क्या। तो ये बॉडी और न्यूक्लियस मोस्टली सेम ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है। और सुपीरियर कोलिकुलस किससे होगा, वीडियो, विजुअल। ठीक है, मीडियल लेमनिस्कस बताओ, मीडियल लेमनिस्कस आता है नहीं आता है, इसका आंसर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। सही 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 सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये अपने याद रखें आप, सुपीरियर कोलिकुलस जब भी आंसर आएगा अपन को यही जवाब दे। बहुत बढ़िया। इसका पाथ वे को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली इसको ध्यान। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ, ये जो मीडियल लेमनिस्कस है ना, ये ऑडिटरी इंपल्स का ही पाथवे है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं मीडियल लेमनिस्कस की पार्ट में ऑडिटरी का है या विजुअल का है, तो ये है ऑडिटरी। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। वाह, ये क्वेश्चन देखिए आप। ओव्यूलेशन इज एसोसिएटेड विद द सडन राइज ऑफ प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, एलएच, ऑक्सीटोसिन। सिंपल। ओव्यूलेशन किससे, कौन सा बताया था आपने, सुपीरियर। एक सेकंड, एक सेकंड। ये विजुअल, विजुअल बेटा, विजुअल विजुअल है। ए वाला विजुअल, हाँ।
एलएच बहुत धड़ाधड़ क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही। एक आगे सबके क्वेश्चन आंसर सारे लाइन से सी 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 एल एस सर्च 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 सर्च। बिल्कुल 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 सही आंसर दे रहे हो, सही आंसर दे रहे हो, ये आंसर है। ठीक, चलो इसको अपन ठीक है लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो इस तरीके से अपन को नॉर्मली याद रखना है। अब ज्यादा नहीं करना। अब ये ध्यान रखिए कि प्रोलैक्टिन जो है एंटीरियर से पिट्यूटरी से निकलता है कि पोस्टीरियर से निकलता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर से पिट्यूटरी से निकलता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। मिल्क के लिए तो मिल्क इजेक्टिंग अलग होता है, मिल्क सिक्रेटिंग ये होता है, प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन इजेक्टिंग है, इसको दूसरा नाम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन को एक हल्की सी जो है कवरिंग कर लेनी है। ओके, हाँ ऑक्सीजन पोस्टीरियर से निकलता है। हाँ बहुत कवर वापस आएगा, ये सब सब क्वेश्चन वापस आएंगे। चलो ये क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, इसके बाद में अपन फ्री आपको कर देंगे जल्दी। ठीक है, एक दो और करेंगे, देखते हैं। CD95 has a major role in apoptosis, necrosis, interferon activation, proteolysis, apoptosis program, cell death। ठीक है, तो इसमें TNF अल्फा फैक्टर भी आएंगे। ठीक है, एक CD95 भी इसमें आता नहीं आता, CD95 इसका आंसर दो आप। ठीक है, आएगा आएगा CD95 ही आएगा आंसर। भी आ रहा है, सेल नेक्रोसिस हो सकता है, सारा मैं कवर कर दूं। अपोप्टोसिस, उमेश जी अपोप्टोसिस, अपोप्टोसिस इंटरफेरॉन इन एक्टिवेशन में नहीं आएगा। प्रोटियोलाइसिस तो ये दो के तो बिल्कुल ही हो गए, पर मेन तो इन दोनों में जंग है। चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, ये दो तीन भी आए ना, और ये तीन आए तो अपोप्टोसिस कर देना है। सेल नेक्रोसिस में ये नहीं होगा। ठीक है, अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ, सेल नेक्रोसिस आपको पता है भाई, ऑटोलाइसिस हो गया। ओके 10 हो गए। चलो, फर्स्ट हार्ट साउंड ड्यूरिंग दिस स्पीड, इसको मैं आपको पूरी जो है कार्डियक साइकिल बताऊंगा। ठीक है, तो ये अपन कल करेंगे, पूरा कार्डियक साइकिल से आपको इसमें समझाना पड़ेगा। वैसे तो ठीक है, इसमें आंसर कोई इतना वो नहीं, फर्स्ट हार्ट साउंड किससे होता है, आइसोमेट्रिक और आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन से ये आंसर होता है। आप नॉर्मली एक बार इसको देख सकते, कोई दिक्कत। आंसर इसका सी है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। आज इतना इसलिए क्योंकि फिजियोलॉजी है ना, इसकी क्वालिटी अपन को मेंटेन रखनी है। अब इतना आपने पढ़ा ना, तो इसमें कम से कम आपने 5-7 जो टॉपिक है वो अच्छे कवर हो गए। कल अपन को ले लेने हैं, मैं कल 20 क्वेश्चन ले लूंगा, तो आपका मतलब एक अपना वो रहेगा कि हाँ भाई चलो अच्छे स्पीड से अब अपन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आज 10-11 अपन करके 11 कर लेना, बाकी कल अपन को 20 से 25 तक अपन कवर कर लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप बताना कैसी लगी है ना क्लास, और ऐसे ही सब मेरा उत्साह बढ़ाते चले जाओ और पढ़ाई करते चले जाओ। कार्डियक साइकिल कल अपन कवर कर लेंगे, क्योंकि बताना जरूरी है कार्डियक साइकिल कितने मिनट की होती है या कितने सेकंड 0.8 की होती है, कैसे किस तरीके से जो है आइसोमेट्रिक पोल्यूशन होता है। बिल्कुल, ओके, थैंक यू, थैंक यू।